आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अति गति समभाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास इस चौपाई के जरिए कहते हैं कि जो सामने तो मीठी मीठी बात करता है लेकिन पीठ पीछे होते ही बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये दूध में मिले जहर की तरह होते हैं। ये चौपाई आज मैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए कह रहा हूं, जो एक बार फिर हिंदुओं के लिए अपने जहरीले बोल बोले हैं और मुस्लिमों के प्रति अपना प्यार जताया है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। मनी लॉन्ड्रिंग केस और मुंबई के गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध होने के आरोप में फंसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं। अगर अस्पताल में बिताए दिनों को छोड़ दें तो कुल 10 रात ईडी की कस्टडी में गुजारनी पड़ी है, जिनमें 8 दिन गुजर चुका है और अब आखिरी 2 दिन गुजारने बाकी हैं। पिछले 8 दिन तो भारी पड़े ही हैं, लेकिन ये 2 रातें नवाब मलिक के लिए और भारी पड़ने वाली हैं। 8 दिनों से ईडी की कस्टडी में रहे नवाब मलिक छटपटा रहे हैं। शायद यही सोच रहे होंगे कि काश बहाना बनाकर हॉस्पिटल नहीं जाता तो 3 मार्च के बाद और 6 दिनों तक ये नहीं झेलना पड़ता और उन्हें हाईकोर्ट से शायद बेल भी मिल जाती, जिसके लिए उन्होंने अपील तो की थी, लेकिन वहां से भी झटका ही मिला। अब नवाब मलिक ईडी के सवालों और उसकी कस्टडी में छटपटा रहे हैं। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहा है। सबसे बड़ी चीज, न खाना अच्छा लग रहा है न नींद आ रही है। सबसे ज्यादा दुखी तो उनका ट्विटर अकाउंट हो गया है, जिस पर 23 फरवरी के बाद कोई ट्वीट नहीं किया गया है। यही नहीं, बहुत से टीवी और अखबार वालों का भी मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि लगभग हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नवाब मलिक पर ही कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जी हां, नवाब मलिक पर हुई कार्रवाई को लेकर लगभग 10 दिन बाद उनके बॉस एनसीपी प्रमुख शरद पवार सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी चुप्पी तोड़ी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है, यानी बदले की भावना से या फिर राजनीतिक सोच के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? यही होता है, शरद पवार यही कहेंगे। यह पहले से पता था, लेकिन उन्होंने जो बड़ी बात कह दी वो अब सुनिए। शरद पवार ने इस कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक मुसलमान हैं और इसी कारण उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जा रहा है। एक बार और उनके बयान को कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नवाब मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। मुसलमान होने के कारण उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात तो कही ही, ट्वीट भी किया। यह ट्वीट मराठी में है, जो आपके स्क्रीन पर है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। अब यहां थोड़ी देर के लिए आप रुकिए और सोचिए कि यह कैसा सेक्युलरिज्म है शरद पवार का, कि यह कैसी धर्मनिरपेक्षता है। एक कार्रवाई को जो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से उन पर कार्रवाई की गई, यानी जो सबसे बड़ी चीज है, अब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा कि नवाब मलिक को बचाया कैसे जाए। दरअसल नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, सबको यह उम्मीद था कि महाराष्ट्र में अराजकता फैल जाएगी, जगह जगह आंदोलन होने लगेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकम टैक्स, सीबीआई, सबके सब अलग अलग एंगल से कई मामलों में जांच कर रहे हैं, तो बचा कैसे जाए। रास्ता एक बचता है, और वो है कि इसे सांप्रदायिकता का रंग दे दो, हिंदू मुस्लिम नामकरण कर दो। नवाब मलिक बेचारे हो गए, मुसलमान हो गए। अभी तक तो मंत्री थे, अभी तक तो यही सेक्युलर थे,
अभी तक तो इन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगता था कि नहीं ये गलत भी हो सकते हैं। ये अवतार बताए जाते थे महाराष्ट्र के, जो अल्पसंख्यकों का कल्याण सिर्फ यही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। आपको इस्तीफा लेना है नहीं लेना है आपकी मर्जी, ये आपका विशेषाधिकार है, ठीक है, आप मत लीजिए। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक मुस्लिम होने की वजह से नवाब मलिक पर यह कार्रवाई की गई? शरद पवार साहब, आपको याद होगा तो अनिल देशमुख आप ही के पार्टी के नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन पर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, वो गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं। वो तो मुस्लिम नहीं है, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके कहने का मतलब यह है कि जांच एजेंसियां हिंदू और मुस्लिम देखकर कार्रवाई कर रही हैं। ठीक है, जहां तक हमने मान लिया, आप आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों को कंट्रोल केंद्र सरकार कर रही है और हिंदू मुस्लिम एंगल देख करके वो गिरफ्तार कर रही हैं या आरोप लगा रही हैं या कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन कोर्ट, यदि नवाब मलिक अपनी जगह सही होते तो कोर्ट भी हिंदू मुस्लिम देखकर कार्रवाई कर रहा है, हिंदू मुस्लिम देखकर सुनवाई कर रहा है, हिंदू मुस्लिम देखकर आदेश दे रहा है, हिंदू मुस्लिम देखकर निर्देश दे रहा है। यदि कोर्ट इस मामले में ईडी को गलत मानता, नवाब मलिक को सही मानता, तो उसी दिन जमानत दे दिया होता। लेकिन विशेष अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने नवाब मलिक को कस्टडी में भेजा, 7 मार्च तक हिरासत में भेजा, पूछताछ के लिए, जांच के लिए। और शरद पवार साहब, आप खुलेआम मीडिया में आकर ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान है नवाब मलिक, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की जा रही है, उनसे दाऊद के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो आपको याद दिला दूं कि यही अघाड़ी सरकार देवेंद्र फडणवीस का कनेक्शन उसी दाऊद इब्राहिम से जोड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस तो मुसलमान नहीं है, उनके साथ तो नहीं जोड़ना चाहिए। और आप जब यह आरोप लगा रहे हैं कि कोई मुसलमान ही दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन जोड़ सकता है, दाऊद इब्राहिम से उसका संबंध हो सकता है किसी मुसलमान का ही, तो फिर देवेंद्र फडणवीस का आरोप आप कैसे लगा रहे हैं? शरद पवार साहब, ये कौन सी परंपरा शुरू कर रहे हैं? और शुरू क्या कर रहे हैं, आपने पहले से शुरू कर दी है। ये कांग्रेस ने बहुत पहले से परंपरा शुरू कर दी है कि कोई भी मुस्लिम जब दोषी या आरोपी साबित हो जाता है तो आप उसे मुसलमान का एंगल दे देते हैं, आप उसे कश्मीर में भटका हुआ नौजवान बता देते हैं, मुंबई में मुसलमान एंगल देकर उसे निर्दोष और बरी करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान देना चाहिए कि और भी इस देश में लोग हैं जो कई आरोपों में जेल जाते हैं, आते हैं। यदि सबके साथ यही फार्मूला लागू होने लगे, हिंदू कहे कि मुझे हिंदू होने की वजह से सजा दी गई, मुस्लिम कहे कि मुझे मुस्लिम होने की वजह से सजा दी गई, सिख क्रिश्चियन ईसाई सभी यही राग अलापने लगे, तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? उसी संविधान की जिसकी आप शपथ लेते हैं, जिसकी आप दुहाई देते हैं, बात बात पर आप संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। क्या ऐसे ही बचेगा लोकतंत्र? ऐसे ही बचेगा संविधान? उसी संविधान की रक्षा के लिए कोर्ट बैठा हुआ है और उसी कोर्ट के फैसले पर आप उंगली उठा रहे हैं, उसी कोर्ट के फैसले पर आप हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। दरअसल इनकी मानसिकता क्या है वो मैं अपने दर्शकों को बताता हूं, आपको बताता हूं। ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से नवाब मलिक को बरी करा लिया जाए, जेल से मुक्त करा लिया जाए, हिरासत से बाहर लाया जाए। लेकिन ईडी है कि शिकंजा कसती जा रही है और कोर्ट है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर नवाब मलिक को छोड़ नहीं रहा है, जो छटपटा रहे हैं और अपने आकाओं को, अपने बॉस को शायद मैसेज कर रहे हैं कि यहां से जल्दी निकालिए, वरना मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सरकार हिला देगा। और यही डर, यही भय शरद पवार की जबान से बोल रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अच्छा हो या ना हो, बात तो अच्छी करो। मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा, आप समझ गए होंगे। और वही चीज मैं यहां कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, कम से कम मुंबई को जलने से बचाइए। खैर, आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुंबई को आपने पहले भी कई बार जलाया है, इस बात का खुलासा कई बार हुआ है।
लेकिन चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, इसलिए आप कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहेंगे। जब आपकी मर्जी आती है आप संविधान की दुहाई देते हैं, जब आपकी मर्जी होती है आप संविधान को अपमानित करने लगते हैं। लेकिन आपके कहने नहीं कहने से कोर्ट अपना आदेश नहीं बदलेगा। और यही एक बार फिर हुआ है। यह तस्वीर आपको याद होगी, ये वही समीर वानखेड़े हैं जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर थे, जिन पर नवाब मलिक हर रोज ट्वीट करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उन्हें इतने आरोपों के जाल में घेर दिया कि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें। लेकिन सत्यमेव जयते, ये आज भी चरितार्थ होता है। समीर वानखेड़े अपनी जगह पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं और नवाब मलिक कहां से कहां पहुंच गए ये देखिए। सब मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान के फंसने के बाद जिस तरह से समीर वानखेड़े, उनके पिता, पूरे उनके परिवार पर नवाब मलिक हमलावर रहे, उसे लेकर के समीर वानखेड़े के भाई संजय वानखेड़े ने निचली अदालत में, लोअर कोर्ट में एक याचिका दी थी मानहानि की। उस मानहानि याचिका में भी अब नवाब मलिक की मुश्किल बढ़ गई है। नवाब मलिक उस याचिका के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट, और कहा था कि साहब ये इस याचिका को रद्द कर दिया जाए, मेरे ऊपर एफआईआर न की जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह मसला निचली अदालत का है, लोअर कोर्ट का है, और वही इस पर फैसला लेगी। जबकि लोअर कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करने जा रही है, एफआईआर का आदेश देने जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में घबराकर उनके वकील हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें एक बार फिर झटका लगा मानहानि के मामले में। यानी अब समीर वानखेड़े और उनका परिवार भी नवाब मलिक को सबक सिखाने के लिए खड़ा हो गया है कि साहब जिस तरह से आपने हमें परेशान किया था झूठे आरोपों में फंसाकर, तो अब हमने सच्ची याचिका दायर कर दी और जिस पर कोर्ट भी कार्रवाई करने के मोड में है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस याचिका के खिलाफ मुकदमा रद्द करने के बात को रद्द कर चुका है, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये फैसला लोअर कोर्ट का है, लोअर कोर्ट लेगी कि आप पर यानी नवाब मलिक पर एफआईआर होगी या नहीं होगी, और इसका फैसला लेने का हक याचिकाकर्ता यानी समीर वानखेड़े के भाई संजय वानखेड़े पर है। कुल मिलाकर कहें तो नवाब मलिक का समय चक्र उल्टा चल रहा है। बिल्कुल शनिचर मंगल सब गड़बड़ हो गए हैं, राहु केतु सारे जहां तहां बैठ गए हैं, और शायद यही कारण है कि नवाब मलिक दिन प्रतिदिन दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन्हें निकालने के लिए एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस जितनी कोशिश कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं, बल्कि एक नए नए आरोपों में, नए नए संकटों में हर रोज घिरते जा रहे हैं। ये संकट कहां तक बढ़ता है? 7 मार्च के बाद 8 मार्च को जब एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट क्या फैसला देता है, हिरासत को बढ़ाता है या जमानत दी जाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, 8 मार्च को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की स्थिति गंभीर है, ईडी के सवालों से परेशान है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, और सबसे बड़ी चीज कि हमेशा बोलने वाले नवाब मलिक बिल्कुल चुपचाप सन्न बैठे हुए हैं। ये स्थिति बता रही है कि नवाब मलिक के दिन बुरे हैं, बुरे चल रहे हैं। आज के थर्ड आई में इतना ही, कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।